नमस्कार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम भारतीय जीवन मूल्य और योग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, योग कोई धर्म नहीं बल्कि जीने का तरीका है। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें सिखाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास कैसे होता है। और आज इसी विषय पर हमारे साथ स्वयं स्टूडियो में मौजूद हैं ऋषिकेश परमार्थ निकेतन गंगा के किनारे से, गंगा के तट से स्वयं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी। स्वामी जी, दूरदर्शन परिवार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इनके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साध्वी जी भी। साध्वी भगवती सरस्वती जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। इनके साथ हमारे साथ योग साधक भी मौजूद हैं जो सीधे गंगा के तट पर योग करते हैं, रोजाना योग करते हैं और आज वो भी हमें कुछ योग की मुद्राएं दिखाएंगी। स्वामी जी, पहला सवाल तो ये है कि अगर हम योग के बारे में किसी को बताना चाहें, किसी अनजान व्यक्ति को बताना चाहें जिसे नहीं मालूम हो कि योग क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि योग आखिर है क्या? देखिए, योग जीवन को जी संयम और बैलेंस्ड प्रदान करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है। नंबर 1, चाहे वो तन के रोग हो, मन के रोग हो, तन में खिंचाव हो या मन में तनाव हो, उन सब के लिए योग सबसे बेहतर उपाय है कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए, क्योंकि व्यक्ति का जीवन बहुत व्यस्त है, इसलिए अस्त व्यस्त ना रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, उसके लिए यदि कोई सबसे बढ़िया उपाय है वो है योग। और योग भारत की एक ऐसी खोज है जिसको पूरे विश्व ने आज सराहा। किस बल पर? मुझे याद है कि जब भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार पश्चिम की धरती पर, अमेरिका में, यूनाइटेड नेशन में, वो भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री के रूप में गए, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई ये नहीं कि कोई क्या सोचेगा, और क्योंकि उनको विश्वास था, उन्होंने यौगिक जीवन जिया और उसके लाभ को, उनके फायदों को पहचाना और उन्होंने वहाँ उस प्रस्ताव को रखा। आपको आश्चर्य होगा, थोड़े से समय के अंदर ही 177 देशों के लोगों ने उसे स्वीकार किया और आज पूरा विश्व योगमय बन गया है। ये मैं देख रहा हूँ पूरे विश्व में आज योग का प्रभाव क्यों है? क्योंकि लोगों ने देखा इसका फायदा है, लोगों ने इसके लाभ को देखा, लोगों ने अपने ऊपर करके देखा और उसके बाद उन्होंने पाया कि सचमुच इस तनाव भरे जीवन में यदि कोई मुझे शांति, सुकून के पल दे सकता है वो है योग। और उस अच्छी बात तो ये है उस योग में कि मज़े की बात है, एक बार सीख लो, फिर ना कोई ज़ीरो कॉस्ट, ज़ीरो बजट, और फ़ायदे 200%, बल्ले बल्ले है, आम के आम, गुठलियों के भी दाम। खुद भी मस्त रहो और अपने शरीर को भी फिट रखो, और फिर अगर आपको हिट रहना है तो आपको फिट रहना है, और फिट रहने के लिए आपको योग बहुत बहुत बहुत, और ये पद्धति केवल आज नहीं, हमारे ऋषियों ने अपने को तपाया, अपने जीवन की प्रयोगशाला में हजारों सालों से उस योग को खोजा, खुद पर ट्राई किया, फिर पूरे विश्व के लिए क्या क्या आसन, किस तरह के आसन, किस तरह की मुद्राएं पूरे विश्व को सेल्फ मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों सिखा सकती हैं, उस योग को पूरे विश्व के फायदे के लिए लाया। और उसी को ही भारत के ऋषियों ने, भारत के और संतों ने फिर घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको यूनाइटेड नेशंस के मंच से रखा और आज पूरे विश्व, आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो या कोई अन्य दिवस हो, अब तो घर घर योग, हर घर में योग, हर घट में योग, हर घाट पे योग, और चाहे वो जॉब प्लेस हो, वर्क प्लेस हो या वर्शिप प्लेस हो या कहीं अन्य हो, केवल किसी एक के लिए नहीं बल्कि सब के लिए योग लाभकारी हो गया, क्योंकि योग तो सबके लिए है ना। और इसका मैं श्रेय देता हूँ हमारे भारत के यशस्वी, ऊर्जावान, तपस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने बिना संकोच इसको लाया और आज योग में विश्व हो गया है, और मैं अभिनंदन करता हूँ। जी स्वामी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छी बातें बताई। योग का प्रादुर्भाव जो है वो भारत में हुआ है ना? भारतीय जीवन में योग पूरी तरीके से अपनाया गया है।
सनातन धर्म से भी इसे जोड़ा जाता है। क्या योग को हिंदू धर्म से जोड़ना सही है? ये बात सही है कि भारत की धरती पर योग हुआ, ये बात सही है। ये बात भी सही है कि भारतीय सनातन संस्कृति में योग हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश है, तारे हैं, गंगा है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, कभी आपने देखा वो कोई भेदभाव करते हैं या किसी एक के लिए हैं? वो तो सबके लिए हैं, सबके लिए हैं। और हवा बहती है तो सबके लिए बहती है, गंगा भी बहती है, अगर नदियां भी बहती हैं, क्या वो केवल श्यामलाल के खेत को सींचती हैं, सलीम मोहम्मद के नहीं? गंगा ने या नदियों ने श्यामलाल के खेत को भी सींचा, सलीम मोहम्मद के खेत को भी सींचा, और साइमन हो या सोहन सिंह हो और कोई और हो, सबके खेतों को सींचा और दिलों को सींचा। कोई भेदभाव नहीं किया, नो एक्सपेक्टेशन, नथिंग इन रिटर्न, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी को कोई भेदभाव नहीं किया, और नो वेकेशन, और कोई कभी छुट्टी नहीं ली, चलते रहे, बहते रहे और सबके लिए बहते रहे। ठीक इसी तरह से योग सबके लिए है। योग जो है, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है जी। योग जो है सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। और इम्यूनिटी किसको नहीं चाहिए? सबको इम्यूनिटी बूस्ट करानी हो तो योग करो, सबको अपने स्ट्रेस को बस्ट करना हो तो योग करो। साध्वी भगवती सरस्वती जी अमेरिका से बिलोंग करती हैं, और ये इन्होंने पूरी तरीके से पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर भारतीय संस्कृति को अपनाया है। इन्होंने भारतीय संस्कृति को ही नहीं, योग को पूरी तरीके से अपनाया हुआ है। तो इनके जीवन से तो हम पूरी तरीके से प्रेरणा ले सकते हैं। क्या कहेंगी आप, किस तरीके से अमेरिका की धरती से भारत की धरती पर आई और योग को पूरी तरीके से अपना लिया? देखिए, सबसे पहले मैं भारत को बिलोंग करती हूँ जी। अमेरिका में तो जन्म लिया जी। लेकिन आपने कहा कि वो अमेरिका को बिलोंग करती है जी। आई बिलोंग टू इंडिया। जन्म तो लिया अमेरिका में, जी। बट आई बिलोंग हियर। दूसरी चीज़ है कि आपने कहा कि सब कुछ छोड़ के आए, और लोग कहते हैं जी। अब तो ऑलमोस्ट 27 साल हो गया मेरे भारत में, और लोग कहते रहते हैं कि सब कुछ छोड़ के भारत में आए। लेकिन मुझे जो लगता है, मुझे जो अनुभव होता है कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। यही मुझे लगता है कि यहाँ आने से सब कुछ प्राप्त कर लिया, और दिस इज़ द पावर ऑफ योग। मैं अमेरिका से हूँ और वहाँ पे मेरा पास सब कुछ था जी। अगर आपने मुझे देखा, anybody who sees me would have said this girl has everything. Hollywood से हूँ, all of the money, all of the opportunity, all of the privilege. मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की जी। मैं अपनी PhD कर रही थी जी। चाइल्ड दर्शकों न्यूरोसाइकोलॉजी को में। हम ये भी बताना चाहेंगे yes. कि साध्वी भगवती सरस्वती जी ने हॉलीवुड टू हिमालयाज करके एक बुक भी लिखी है, और इसमें आपने अपनी जर्नी लिखी है जी, जीवन की जर्नी लिखी है। वो जर्नी मैंने उसके बारे में लिखा क्योंकि जर्नी सचमुच हॉलीवुड से हिमालय, बट उसके साथ साथ दैट वाज माय फिजिकल जीवन यात्रा कि भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से आई वॉज कैरिड फ्रॉम अ वर्ल्ड इन विच मुझे लगा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक्चुअली नॉट हैप्पीनेस, नॉट पीस, नॉट मीनिंग इन लाइफ। सब कुछ कमाने के बाद, सब कुछ प्राप्त करने के बाद, सब कुछ अचीव करने के बाद अमेरिका में इतने लोग, लगभग सारे लोग आप कह सकते हैं, रात को नींद लाने के लिए गोली खानी पड़ती है। अब आप सोचिएगा, सब कुछ होने के बाद भी फायदा क्या है जी। जब बिना गोली नींद नहीं आती जी। तो मैं भारत में आए। ये जो साध्वी भगवती जी बता रही हैं कि तनाव, भारत में भी अगर बात करें कि तनाव बढ़ते जा रहा है, तो तनाव कम करने के लिए क्या कोई योगासन है जो व्यक्ति करे तो उसके हर तरीके से तनाव कम हो? देखिए, जीवन का कोई भी खिंचाव हो या जीवन का कोई भी तनाव हो, जैसा कि साध्वी जी ने कहा अभी अभी, वो पूरा का पूरा योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से
उसका उपचार किया जा सकता है। जी। मैंने कहा ना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट ही नहीं, सेल्फ को भी मैनेज करना हो तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट दोनों के लिए योग अत्यंत लाभकारी है। एक बात जैसा कि साधु जी ने बताया, वो पश्चिम की धरती पर पैदा हुई, जी। हॉलीवुड से जर्नी स्टार्ट की उन्होंने, हिमालय की धरती पर आई, लेकिन वापस भी जा सकती थी। और वो ऐसा भी नहीं, स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएशन किया, पीएचडी करी थी न्यूरो चाइल्ड साइकोलॉजी में, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद, देखने के बाद, सारी डिग्रियां लेने के बाद उनको लगा यदि कोई मैं अपने आसपास देखती थी, बड़ा तनाव था वहाँ पर, बढ़िया शांति थी, लेकिन जब मैं भारत की धरती पर आई, गंगा के तट पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आई, वहाँ मैंने देखा कि लोग योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो मैंने भी उसको सीखा। स्वामी जी, आप जरा ऋषि साधकों को कुछ ऐसा योग बताएंगे कि हमारे दर्शक भी तनाव से मुक्त रहें, ऐसा कुछ योग? देखिए, सबसे पहला तो है व्यक्ति सीधे बैठकर रोज प्रातःकाल जितना भी समय मिलता हो, जी, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको घंटों चाहिए, आपको 20 मिनट भी मिलते हैं तो 20 मिनट करिए। वैसे तो भारत सरकार की मैं प्रशंसा करूंगा, उन्होंने आयुष मंत्रालय ने जिस तरह से एक कॉमन प्रोटोकॉल बनाया है योग के लिए, मैं समझता हूँ वो इतना अद्भुत है, इतना बढ़िया बनाया है, इतनी मेहनत की है उन्होंने, सब कुछ उसमें उसका समन्वय किया है। पूरे जीवन में चाहे कोई भी करे, कहीं भी करे, कभी भी करे, उसको लाभ होगा। खिंचाव भी मिटेगा, तनाव भी मिटेगा, ध्यान भी लगेगा, फोकस, कंसंट्रेशन और शांति भी मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सूर्य नमस्कार को भी आप कर सकते हैं। कुल कितने आसन होते हैं सूर्य नमस्कार? देखिए, उसके 12 भाग हैं, उसको मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं और मंत्रों के बिना भी कर सकते हैं। और ये सारे वो आपको मैं कहूँगा ऋषि कुमार हमारे दिखा रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं रोज इनके साथ जिस तरह से कर रहे हैं रोज रोज कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ दवाई तो बाद में, पहले अपने जीवन को आप अगर योग से साध लेते हैं, और वो भी सूर्य नमस्कार प्रातःकाल जब सूर्य उदय हो रहे होते हैं, प्रातःकाल आप सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए लोग करते हैं, और सूर्य जब उदय हो रहे हैं उस समय आप खड़े होकर इसको करिए, इन सारी मुद्राओं को करिए। जब आप इन मुद्राओं को करते हैं तो सीधे एक तो शरीर भी लाभ प्राप्त कर रहा है, क्योंकि आपको सीधा सीधा विटामिन डी मिल रहा है, और साथ ही साथ ये केवल एक व्यायाम नहीं है। लोग जिम में भी जाते हैं, जिम में भी कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन कसरत करना, जिम में जाना, जिम से अपनी बॉडी को फिट करना एक बात है, उसमें केवल शरीर फिट होता है, लेकिन इसमें साथ साथ आपका मन भी संयमित होता है, मन भी एकाग्र होता है, मन भी फोकस्ड हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट। और उसके साथ साथ एक तो धूप से मिला फायदा, सूर्य से मिला, और फिर जो सूर्य का प्रकाश है केवल बाहर नहीं, वो भीतर भी प्रकाशित करता है, भीतर भी आपको कनेक्ट करता है। तो तन मन और उन दोनों का बैलेंस ये भी उससे लाभ प्राप्त कराता है। तो तन की भी व्यवस्था में, मन की भी शांति में, तो तन का तनाव, तन का खिंचाव, मन का तनाव, और साथ ही साथ व्यक्ति को जो एकाग्र होने के बाद व्यक्ति के जो निर्णय होते हैं वो निर्णय बड़े सधे हुए होते हैं। निर्णय जब सधे हुए नहीं होते हैं, नहीं तो सब कुछ बाहर से तो सेट हो जाता है, लेकिन आदमी भीतर से अपसेट रहता है। तो भीतर से सेट होने के लिए भी योग, ध्यान और प्राणायाम की इन तीनों चीज़ों को हमें जोड़ना है। और उससे कम से कम रोज आप अगर सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो पक्का मानिए कि आपको बाकी आसन अगर ना भी कर पाएंगे, सीखें तो और बढ़िया है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। हम पता नहीं क्या क्या सीखते रहते हैं, तो क्यों ना इसको भी सीखें। सूर्य नमस्कार जो शुरुआती दौर में सीखते हैं उनके लिए कितनी बार करें, या फिर कितनी बार सूर्य नमस्कार दिन भर में करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रातःकाल क्योंकि पेट खाली होता है, शौच जाने के बाद और थोड़ी वॉक भी कर लें, उसके बाद आप बैठें और अपने इस सूर्य नमस्कार को अगर प्रातःकाल करते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा देता है। या दोपहर शाम को जब भोजन करने से पहले, क्योंकि पेट खाली होता है उस समय भी अगर आप करते हैं उस समय भी लाभ मिलता है। क्योंकि कई लोग सवेरे नहीं कर पाते हैं, ड्यूटी पे जाना होता है। वैसे तो सच्ची मानिए, अगर हम व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, तो जब सोशल मीडिया पे जाते हैं, व्हाट्सएप जाते हैं, बाथरूम में लोग आजकल व्हाट्सएप पे जाने लगे हैं, सोशल मीडिया पे जाने लगे हैं। जब इतना समय हम अपना न्यूज़ पढ़ने का समय है, तो खुद को न्यू करने का, खुद को रिन्यू करने का हमारे पास समय होना चाहिए। अगर हम सवेरे सवेरे
सच्ची मानिए, अगर योग करके ध्यान करके अपना काम शुरू करेंगे, आपकी सारी एनर्जी लेवल इतना हाई रहेगा, आपकी जो फ्रेशनेस है, ताजगी है, वो आपको इतनी ताजगी देगी आपके काम में भी और आपके फोकस में भी, आपके कंसंट्रेशन में भी, उन सब जगह में आपको ये बहुत बड़ा लाभ पहुंचाएगा। इसलिए योग से शुरू करें और योग करें, रोज करें और फिर मौज करें। आप करके तो देखो जी। तो एक व्यक्ति के लिए एक दिन में कितना समय निकालना चाहिए योग के लिए? वैसे 45 मिनट मिल सके तो बहुत अच्छा है जी। नहीं मिल सके कम से कम 20 मिनट से ही शुरू करो, लेकिन करो जी। ये बहुत जरूरी है। आपने जिम की बात करी, व्यायाम की बात करी, तो व्यायाम और योग इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि व्यायाम केवल आपकी शरीर को ठीक है फिट करता है, लेकिन शरीर के साथ साथ केवल शरीर नहीं है आप तो पैकेज हैं पूरा, मन भी हैं, इंद्रियां भी हैं, शरीर भी। इस शरीर में सब कुछ है। उन सब को कौन शांत रखेगा और कौन उसमें ऊर्जा प्रदान करेगा आपको, कौन उसकी आपकी जो इवन जिम के बाद जो गर्मी पैदा होती है ना, उस गर्मी से भी आपको ये जो योग है ये भीतर आपको शांत बना देता है। और इससे क्या होता है, आप जब योग व्यायाम करना बुरा नहीं है, जिम जाना बुरा नहीं है, जाना चाहिए, लेकिन जिम के साथ साथ भीतर जो जुड़ना है, जिम आपको शरीर से जोड़ता है, लेकिन आपको योग जो है आपको भीतर से जोड़ता है। तो भीतर और बाहर दोनों का जो संगम है, योग का मतलब है जोड़ना, योग का मतलब है समन्वय पैदा करना, संयम कहाँ से लाएंगे? योग आपको यम और नियम का पालन कराता है, संयम प्रदान करता है, भीतर शांति प्रदान करता है। और यात्रा केवल बाहर की नहीं है, यात्रा भीतर की है। जब आप भीतर की यात्रा करते हैं ना, सच मानिए, जो योग में जो जिम करते करते जो आपको खिंचाव भी आता है ना, उन खिंचावों में भी अगर आपको उस सक्रियता प्रदान करता है, उस खिंचावों में भी जो आपको स्थिरता प्रदान करता है, वो योग है। स्वामी जी, इस बीच में अगर हम कोरोना के बाद के समय की बात करें तो 20 वर्ष की उम्र से 40 वर्ष की उम्र तक के लोगों में हृदयाघात, हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो क्या इसके निवारण के लिए क्या किसी तरीके का योग है कि लोग हार्ट अटैक से अपनी बचाव कर सकें? निश्चित रूपेण। देखिए, हमने इसका अनुभव किया हमारे यहाँ पर जी। कोरोना काल में, कोविड पीरियड में, सरकार ने अपने आश्रम में ही उनके सहयोग से एक 100 बेड का हॉस्पिटल बना जी। ठीक। 2 साल के बच्चे से लेकर 82 साल की बुढ़िया माता भी आई। हमने देखा रोज लोग सोचते वो मर गया, वो मर गया, वो गया, लेकिन परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा के पावन तट पर जितने लोग रहे, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। इसलिए मैं कहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कमाल कर दिया, वैक्सीन भी बनाई, लेकिन योगा की वैक्सीन जो हमारे ऋषियों ने दी, उसको भी साथ साथ जोड़ा, और योग को, आयुर्वेद को, उनको जब साथ साथ जोड़ा तो पक्का मानिए उस समय में उन सब लोगों ने, उसके साथ साथ डाइट, क्योंकि केवल आपको योग करें जी, उसके साथ साथ ध्यान करें, प्राणायाम करें, उसके साथ साथ ईट राइट एंड ईट लाइट, आपकी जो खाने की शैली मतलब है, कि योग और आहार का भी संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो किस तरीके का आहार लेना आहार चाहिए? देखिए, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां हैं, फल हैं, नहीं तो लोग क्या पता नहीं तली हुई चीज़ें खाते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ सच्ची मानिए, ईट राइट एंड ईट लाइट, नो फ्राइड एंड नो फाइट। साध्वी जी, महिलाएं कम तनाव में नहीं रहती हैं, खासकर हम जब भारत की बात करते हैं तो परिवार को भी संभालना है, संस्कारों के साथ आगे चलना है, बच्चों को भी संभालना है और उसके साथ साथ नौकरी पर भी जाना है, बाहर के काम भी करने हैं। तो महिलाओं को आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या सुझाव देंगी? मैं अपने सारे बहनें, माताएं को, माई सिस्टर्स, मदर्स, डॉटर्स, सबको मैं यही कहूँगी कि योग इतना ज़रूरी है, मतलब आप यही कह सकते हैं कि सबसे ज़रूरी है, क्योंकि when we are connected through योग, healthy, stable, grounded, anchored, तो फिर हम बाकी चीज़ कर सकेंगे। अगर मैं इतना स्ट्रेस में हूँ, ना मैं अपने बच्चों के साथ, ना मैं पतिदेव के साथ, ना मेरे इन-लॉज के साथ, ना मैं जहाँ मैं काम कर लेती हूँ, ना उन लोगों के साथ, मैं किसी के साथ ठीक से रिश्ता नहीं रख सकूँगी,
I won't be able to have good relationships. I won't be able to bring what I'm supposed to bring. आप सोचिए माँ का धर्म क्या है? केवल परिवार को खिलानी नहीं है. बिल्कुल. It's not just about food. It's about actually what she brings to the family. That dharma, that love, that guidance, that vision, that peace, those sanskaras, that sanskriti, वो तो माँ देती है. तो माँ जब तक अपनी भीतर में connected नहीं है, grounded नहीं है, if mom is stressed and mom is tense and mom is upset, that is the energy that ripples through the home. तो फिर सब stressed हो जाएंगे. जी. You know, in any home, everybody knows the key to a happy home is a happy mom. जी. When mom is happy, everybody is happy. बिल्कुल. Mom is unhappy, mom is stressed, तो everybody will be stressed. तो उनको बहुत जरूरी अपने लिए समय निकालना है. चाहे उस तनाव को, क्योंकि सबको संभालते हुए तनाव तो एकदम कहते हैं कि होना ही होना है. Yes. तो उसके लिए क्या आप कोई योग सुझाएंगे कि किस योग को करने से वो तनाव दूर हो जाएगा? योग से ही अपनी स्ट्रेस दूर हो जाते हैं. नंबर 1, जो फिजिकल आसनास, फिजिकल आसन करने बहुत जरूरी है. इट कीप्स द बॉडी एंकर्ड, ग्राउंडेड. जो स्टैंडिंग पोजेस हम करते हैं, चाहे तदासन हो, वृक्षासन हो, त्रिकोणासन हो, they bring such strength and grounding and anchoring in the body. Then जब हम लोग forward bends करते हैं, Paschimottanasana, Jana Shirshasana, वो सारे उत्तनासन, जो सारे forward bends, these are poses that actually calm us down. They actually slow down the heart rate. They calm us, they center us. When we do the back bending poses, Chakrasana ho, Dhanurasana ho, these are poses that open our hearts, allow the hearts to be filled with love. तो वो stress को बहुत दूर कर देते हैं. When our heart is open and flowing, we are free from stress. लेकिन उसके साथ साथ जो प्राणायाम और जो ध्यान, मैं सबको कहूँगी कि बहुत जरूरी है. क्योंकि जो भीतर का जो आत्मा दर्शन है, जो भीतर का self realization, God realization, whatever you call it, जब तक वो ना हो, then we think that we are just human doings. चलो खाना बनाना है, घर साफ करना, laundry करना, अपने लिए भी समय निकालना है, योग करना है. बहुत जरूरी है ताकि we connect with that divinity within ourselves, that divine, that yog connects us, Jivatma se Paramatma tak. That connection is then what we bring to our family. Otherwise, all we're able to bring is just ye karo, wo karo, for sab stress nahi ho jata. Exactly. So when we are grounded and anchored and connected, then she brings that peace and that love, that grounding, that anchoring, and that truth, that connection to the family. And that's the best gift in the world. जी जी. स्वामी जी, साध्वी जी ने बहुत अच्छी बातें बताई महिलाओं के लिए. अगर हम एक कॉमन बात करें कि क्या कोई ऐसा योग है कि जिसको सिर्फ उस योग को करने से इंसान पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा, हर तरह की बीमारियों से दूर रहेगा और पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा, तो आप किस आसन को, किस योग को सुझाएंगे? देखिए, और कुछ ना भी आता हो, व्यक्ति को जो सुखासन है, सुखासन में बैठकर व्यक्ति शांत हो जाए, आंख बंद करे जी, उसमें आसन भी हो गया, सुखासन जी. और दूसरा उसके साथ साथ ध्यान भी हो जाएगा. आंख बंद करके भावपूर्वक ध्यान करें. तो आसन सुखासन में बैठकर जब ध्यान आप करेंगे, और यदि थोड़ा और समय हो तो प्राणायाम भी कर लें, ठीक है ना. और प्राणायाम के ज़्यादा चीज़ें भी ना आती हों, आप लोग कपालभाति कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, भस्त्रिका कर लें, ये भ्रामरी कर लें. ये बड़े प्रसिद्ध सारे के सारे प्राणायाम हैं, और इनको करते हुए आपकी सारी की सारी शांति भी मिलेगी, तनाव भी मुक्त होगा. लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा अंत में, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे
धर्म की, ये लोगों को बड़ी भ्रांति है। जी जी। योग एक विज्ञान है, योग एक साइंस है, और विज्ञान सबके लिए होता है, साइंस सबके लिए होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई चीज़ कहीं पैदा हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर पैदा हुई तो हम नहीं यूज़ करते हैं, वो वहीं के उपयोग के लिए है। बाहर जरूर पैदा हुई होगी, वो वहाँ के उपयोग के लिए हम सब ने किया। अपने यहाँ वैक्सीन हुई, देखो 100 देशों को वैक्सीन दी और सब स्वस्थ रहे। तो ठीक है, हमारे विचारों की जो वैक्सीन है, यौगिक वैक्सीन है, वो जो यौगिक वैक्सीन है वो सबके लिए है और वो सबके भले के लिए है। जो भी उसका उपयोग करेगा वो उसका लाभ होगा। दूसरी बात, भारतीय जीवन, क्योंकि आज आपने किया भारतीय जीवन मूल्य और योग। देखिए, भारतीय जीवन पद्धति जो है सबके लिए है, वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वे भवन्तु सुखिना की संस्कृति है, जो सबके लिए सोचती है, सबका भला हो, केवल मेरा भला नहीं हो। ऐसा नहीं लिखता कि भगवान सबका भला करो और मुझसे शुरू करो, ऐसा नहीं है। भगवान सर्वे भवन्तु सुखिना की संस्कृति है। इसलिए अपनी जड़ों से जुड़ें, अपने संस्कारों से जुड़ें, और योग करते हुए एक ये बात याद रखें कि हम अपनी अपनी पूजा करें, जिसको जो करना हो करे, देव भक्ति करें जो जिस तरह से करना चाहे, लेकिन देशभक्ति को ना भूल जाएं। ये सबसे बड़ा इस समय ये है राष्ट्र योग। भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं 146 करोड़ लोग यदि जुड़ जाएं तो समझ लीजिए एक साथ मिलकर काम करें, वही योग भी और राष्ट्र योग भी हमारे देश को महान बनाएगा और नए भारत का निर्माण करेगा। बिल्कुल, योग की शुरुआत भारत में हुई और धीरे धीरे पूरे विश्व के देशों में इसे जाना गया। तो इसका आप अगर कहेंगे क्रेडिट किसे देना है तो किसे देंगे? मैं तो कहता हूं कि देखिए, भारत को ही मैं भारत के ऋषियों को, और उसके बाद मैं दूंगा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। अंत में स्वामी जी, आप दर्शकों को, और साध्वी जी आप भी दर्शकों को कुछ जानकारी देंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस इतनी कहना चाहती हूँ सबको, जो मैंने मेरी जीवन यात्रा से देखा कि जो हम चाहते हैं जीवन में, जो हेल्थ, जो हैप्पीनेस, जो हार्मनी, जिसके लिए हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ओह, अगर मैं इसको खरीद सकूंगी, अगर मैं इसको प्राप्त कर सकूंगी, अगर मैं इसको अचीव कर सकूंगी, then I will be happy, then I will be at peace. Just if I can have this, earn that, achieve this. लेकिन उसके सब होने के बाद वो खुशी नहीं होती। योग करने से वो शांति और खुशी मिलेगी। योग से ही, अध्यात्म से ही और अपनी संस्कृति से जोड़ने से, वो सबसे बढ़िया है। जी स्वामी जी, हमारे पास समय की अब कमी हो गई है। आप दोनों से बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी काफ़ी प्रेरणा लेंगे। इसी के साथ भारतीय जीवन मूल्य और योग पर जो हमारी विशेष चर्चा थी वो यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद।